नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। संभल में 40 साल से बंद पड़े मंदिर को प्रशासन की तरफ से खुलवा दिया गया है। वहां पर अब भक्तों का तांता लगा है, कीर्तन हो रहे हैं, उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनाती जो है रात से ही देखी जा रही थी, जिसके बाद मंदिर को खुलवाया गया, मंदिर की साफ सफाई कराई गई। अब मंदिर को स्वरूप देने की भी जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मंदिर को लेकर ये सवाल किया कि क्या रातों रात प्रशासन ने मंदिर बना दिया, क्या रातों रात मंदिर यहाँ से जो है वो निकल पाया है, क्या ऐसे एविडेंस जो है वो रातों रात प्रशासन की तरफ से तय किए गए हैं? क्यों आखिर जो नरसंहार 1978 में हुआ था उसको लेकर आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों ये मुद्दे जो है वो सदन में गूंजते हुए नजर नहीं आते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार संभल को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़े पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। रवि जी मेरे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। और रवि जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खुलवाया गया है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उस बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या रातों रात प्रशासन ने ये मंदिर बनवा दिया या रातों रात मंदिर से जो मूर्तियां हैं वो प्रशासन ने रखवा दी? जी, ये एक साथ दो निशाने जो हैं उन्होंने लगाए हैं सीएम ने। एक तो जो अयोध्या से जोड़ के जो देखा जाता है कि अयोध्या में मूर्तियां जो प्रकट हुई थी उससे रिलेटेड करके उस पर जो सवाल उठाते हैं उनको जवाब है। और दूसरा जो संभल में अब तक खासकर जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो खींचतान देखे जा रहे हैं उसको लेकर भी एक तरह से निशाना है कि अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सिर्फ मतलब विवाद बढ़ाने के लिए और वोट की राजनीति के लिए किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की हम अगर बात करें तो वो इसलिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब संभल में हमने देखा जामा मस्जिद का सर्वे यहाँ पर कराया जा रहा था तो किस तरह से हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद किस तरह से हमने देखा कि इसमें राजनीति, सियासत होते हुए भी नजर आई। लेकिन जब अब ये मुद्दा यहाँ पर उठा है और ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सदर में संभल का मुद्दा तो उठाया जाता है, लेकिन जब अब मंदिर मिला है इसको लेकर क्या करेंगे? और शायद वो थोड़ा पीछे भी गए और उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि जो नरसंहार हुआ उन दोषियों पर 1978 में जो हिंसा हुई थी उस समय। और जी ये जो मंदिर मिला है और जो मकान है वो मकान हिंदू का था, हिंदू परिवार का था। और जब 78 में जब वहाँ हिंसा हुई तो उस इलाके में जब जनसंख्या जो बढ़ मतलब कम थी तो उन्होंने अपना अपना कई लोग थे जो उन्होंने अपने अपना मकान बेचकर दूसरे इलाकों में या फिर दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए। अब जब वहाँ जब जांच हुई, पुलिस ने बिजली चोरी का मामला था उसमें जांच किया गया पुलिस द्वारा, तब ये पूरा मामला सामने आया है। अभी उस पर पूजा पाठ शुरू है। अब एक और चीज़ है जो मुख्यमंत्री का कहना है। आप एक चीज़ देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है और जो उनकी जो सीटें हो कम होने के बाद ना बीजेपी फिर से अपने हिंदुत्व जो कोर हिंदुत्व का एजेंडा जो था उस पे वापस आते दिख रहे हैं। कल आप सदन में प्रधानमंत्री को सुन रही थी, उससे पहले योगी कई बार बोल चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में योगी और पीएम मोदी दोनों का बयान देख लीजिए, उसमें कामयाब भी हुए। और अब एक जो फेस है सॉफ्ट हिंदुत्व का वो पीएम मोदी हैं और जो हार्ड हिंदुत्व का जो फेस है बीजेपी के हार्ड हिंदुत्ववादी एजेंडे का वो है योगी जी। तो योगी जी अपना फुल फ्लेज बैटिंग कर रहे हैं और क्रिकेट की भाषा में कहें जो विपक्ष का जो बाउंसर है उनको छक्के लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री का तो ये बयान रहा है और समाजवादी पार्टी पर भी सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो लोगों में उत्साह है इस मंदिर को खोलने के बाद, लेकिन वो जख्म भी ताज़ा हो गए हैं क्योंकि कुछ ऐसे बुजुर्ग भी दिखे जिन्होंने कहा कि हम बचपन में हम यहाँ इस मंदिर में आते थे, हम पूजा अर्चना करते थे, लेकिन जब वो नरसंहार हुआ तो उन्होंने उस स्थिति को भी देखा, उस भयावह मंजर को भी देखा जो उनकी आंखों में कैद है। लेकिन 40 साल बाद जब ये मंदिर खोला गया तो वो कहीं ना कहीं जख्म भी जो है वो ताज़े होते नजर आए और लोग भी यहाँ पर इस बात को कहते नजर आए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कदम या कोई एक्शन नहीं उठाया गया। देखिए, किसी एक इलाके में जब जनसंख्या का जो रेशियो होता है, अगर धार्मिक जो अलग अलग धर्म के या कास्ट तो उसमें जब बदलाव होता है, खासकर दो धर्मों का जो जनसंख्या है उसमें बदलाव होता है ना, तो वो दिखता भी है। नॉर्मल जिंदगी में दिखता है। जैसे यहाँ संभल में हुआ, पहले बीच में कुछ हिंदू रहते थे, जब हिंसा हुई और जब लोग बढ़ गए तो वो छोड़ के चले गए। तो ये सब चीज़ें
आज की नहीं है, पुरानी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर धूल पड़ गई थी। और जो ये नया मामला जब सामने आया है, आप देखिएगा लगातार अब देखिए पहले वैसे काशी में, मथुरा में, अब संभल में, एक बदायूं में भी था शायद। बदायूं में, हाँ, जौनपुर तो में भी। जौनपुर में भी। तो ये सब चीज़ें जब सामने आ रही हैं ना, पहले लोग बोलने से कतराते थे, अब लोग सीधे कोर्ट और चले देखिए जा रहे यही हैं। वजह है कि हाँ। संभल में जो अभी मंदिर मिला है 46 साल बाद इसको खोला गया है, उसके बाद अब लोगों की डिमांड बढ़ रही है कि सिर्फ यही मंदिर नहीं है, संभल में और भी ऐसी कई जगह मंदिर है हैं जो जिनको बंद हैं। खोला जाए और हाँ। प्रशासन की तरफ से उन पर भी कार्रवाई की जाए। की है। तो अभी सरकार आज एक मंदिर खुला है, कल देखिए अभी कितना ये, लेकिन मामला जो अगर इसको थोड़ा कम ऐसे देखा जाए कि ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला हो सकता है, वहाँ जाके पूजा करेंगे तो कुछ लोगों को तो भले सबको बुरा ना लगे, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा। समाज का एक कुछ- तबका हाँ, ऐसा होगा। एक तबका ऐसा होगा जिसको बुरा लगेगा, कुछ चीजें सही नहीं लगेंगी। और शायद वो लोग होंगे हाँ। जो क्योंकि हमने देखा कि जो संभल में मंदिर मिला, जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, मंदिर का जो मुख्य द्वार था उस पर दीवार उस पर बना दी दीवार गई बना थी, दी गई अपने थी। घर में उसको ले लिया गया था, जिसको फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया है। शायद ये उन लोगों को ही परहेज होगा या उन लोगों को ही परेशानी होगी पर जी जो जी, अतिक्रमण एकदम कर सही, लेते। अतिक्रमण है और कुछ लोग होंगे जिसको, लेकिन ये चीज़ें इसको कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको सही करने के लिए ना देखिए पुलिस और प्रशासन, जो जिला प्रशासन है और जो पुलिस है, उसको ये समन्वय बैठाना होगा, लोगों से आपस में बातचीत करवानी होगी कि कैसे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे। बिल्कुल, ये तो खैर हमने जो संभल में हिंदू मंदिर निकला है और जिस तरह से वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई, अब ये भी लोगों का जो कहना है कि इस मंदिर को पूरी तरीके से स्वरूप दिया जाए और उस पर प्रशासन भी कवायद करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की भूमिका आपको क्या नजर आती है? क्योंकि जब संभल में हिंसा भड़की थी तब जोरों शोरों से कहा जा रहा था कि हमें पीड़ितों से मिलना है, हमें प्रभावितों से मिलना है, लेकिन जब हिंदुओं पर ये सब चीज़ें होती हैं तो तब विपक्ष की तरफ से कोई चुप्पी साध ली जाती है या मौन साध लिया जाता है। तो आप इसमें अगर विपक्ष के, अगर हम रूल की बात करें, भूमिका की बात करें, तो आपको क्या नजर आता है? नहीं, इस मामले में खासकर संभल हिंसा के बाद जो घटनाक्रम हुआ है उसे देखेंगे तो कांग्रेस और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, पार्टी है यूपी में समाजवादी पार्टी, उन दोनों में ही खींचतान है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे कि जो हिंसा है उस पर, जो हिंसा हुई है उसके पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और ऐसे समय जा रहे हैं जब उनको पता है कि पुलिस जाने नहीं देगी, तो वो सदन में उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। ये सब कांग्रेस को लेकर कहा गया, लेकिन जो बाद में उन्होंने बुलाया दिल्ली, राहुल गांधी ने पीड़ितों को बुलाया, उनके परिवारों से मिले, तो ये आपस की खींचतान को भी दिखाता है कि दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के वोट बैंक, खासकर ऐसे समय में जब बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया है, उस समय में ये दोनों आपस में अब अपने कांग्रेस भी अपने, हाँ, खींचतान बढ़ी हुई है और कांग्रेस भी अपने यूपी में खासकर अपने मसल फ्लैक्स करना चाहती है ताकि हम अपना जो जड़ें मजबूत हो, जड़ें मजबूत कर सकें और अपना विस्तार कर सकें। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर देखिए संभल में जिस तरह से हिंदू मंदिर मिला है, 40 साल बाद उसको खोला गया है, उसके बाद अब एक बार फिर से सियासत गरमाते हुए संभल के इर्द गिर्द नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मंदिर को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए कहा है, विपक्ष से पूछा है कि क्या रातों रात प्रशासन की तरफ से ये मंदिर बना दिया गया, क्या रातों रात वहाँ पर शिवलिंग ला दिया गया, कि जो कुआं वहाँ पर जो वास्तविकता दिखाते हैं इस मंदिर को लेकर, क्या ये तमाम चीज़ें प्रशासन की तरफ से, क्योंकि संभल में जब हिंसा भड़की थी तो प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया था। हालांकि कुछ लूपहोल जरूर रहे थे जिस पर प्रशासन ने भी कहा कि क्लीन चिट जो है उन पुलिस कर्मियों को नहीं दी जाएगी, लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बयान को देकर इसमें सियासत गरमाते हुए नजर आएगी। हालांकि विपक्ष का इस पर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है ये देखने वाली होगी। हालांकि विपक्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इस मुद्दे के जरिए इस तरह के मामलों को लेकर कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश सत्ता पक्ष की रहती है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जहां जहां मंदिर होंगे, जहां जहां ये वास्तविकता मिलेगी, प्रमाण मिलेंगे, वहां प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से ये कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए फिलहाल संभल में जो स्थिति हम देख रहे हैं वो अभी सामान्य है, लेकिन सामान्य स्थितियों के बीच जो मंदिर खोला गया है वहां पर उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है और जो अतिक्रमण किया गया था उसको भी फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया। अब इस बीच जो लोगों की डिमांड है वो ये बढ़ गई है कि संभल में और भी जगह पर ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनकी वास्तविकता को खोने की कोशिश की गई है, उनको भी यहाँ पर उजागर किया जाए, उनके भी गेट खोले जाए ताकि वहां पर भी हिंदू पक्ष पूजा अर्चना कर सके। लेकिन अब ये सियासी हवा किस और बहती हुई नजर आएगी, कहां जाकर ये सियासी जंग थमेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। इस साथ इस विषय पर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।